गांधी को जान से मारने के हत्या का प्रयास किया जा रहा है दुश्मनों के द्वारा। और ये हमारा प्रश्न है। हम देश के 140 करोड़ नागरिक इस बात की मांग उठाते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास क्यों किया गया। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है मैम। एक कहावत हो रहा है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। करना और कहने के लिए तो 15 लाख भी रुपए बोला था उन्होंने, वो आया नहीं आया। करना चाहते हैं। इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है और तानाशाही का जवाब आपको श्रीलंका से, बांग्लादेश से और नेपाल से सीखना चाहिए। मान करना सिखाया किसने? गलत ट्रैक पे चलाना सिखाया किसने? मोदी जी ने। जी की माता जी को गाली दी तो बिहार बंद है। अरे भाई, मोदी जी की माता जी तो गुजरात की थी, गुजरात बंद क्यों नहीं हुआ? ना उदयपुर फाइल चलेगी, ना बंगाल फाइल चलेगी, ना नेपाल फाइल चलेगी। इस देश के अंदर भारतीयता चलेगी। 140 करोड़ परिवार होता तो ये बदतमीजी हमारे देश में ना होती। कौन सी बदतमीजी ऐसी है जो इन्होंने छोड़ी है? कोई बदतमीजी नहीं छोड़ी, सब कर दी, सारी हदें पार है। बताइए, किसी को छोड़ा है? नहीं छोड़ा। मोदी जी कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ देश में गरीबी कम हुई है, अमीर हुए लोग बेइज्जती भी जब से ही हुई है। इज्जत कोई नहीं, ना एक दूसरे को इज्जत करता है, ठीक है नहीं। महिलाओं को नंगी घुमाना, किसी की भी जो है कोई भी बेइज्जती कर देना, किसी को कुछ भी कह देना, कोई चीज ऐसी छोड़ी है जो उन्होंने बाकी बची है। सर क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी के काफिले को रायबरेली में रोका गया क्योंकि मोदी जी के मां का अपमान किया गया। बीजेपी नेता दिनेश प्रताप ने रोकने की कोशिश की। मैं ये कह रहा हूँ, अपमान करना सिखाया किसने? गलत ट्रैक पे चलाना सिखाया किसने? मोदी जी ने। पहले तो इन्होंने उल्टा सीधा बोला था, जर्सी गाय 50 करोड़ की बार डांसर, मॉडल ग्रोथ इसको चला। हम गेहूं बोएंगे धान नहीं काटेंगे ना, वही काटेंगे। तो गलत ट्रैक तो आप ही ने सिखाया है, जैसा बोएगे वैसा काटोगे। राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो हम राहुल गांधी ने नहीं बोला है ना, वो तो पता नहीं कौन बोला है। अरे मंच, अगर मान लो किसी का भी XYZ किसी का भी मंच हो, ठीक है, मैं किसी पार्टी से नहीं, अगर मैं जाके बोल दूंगा तो पार्टी दोषी होगा कि मैं दोषी होऊंगा? आप जांच करो ना, वेरिफिकेशन करो, आप उसको दोषी ठहराओ ना। पार्टी थोड़ी दोषी है, या पार्टी ने थोड़ी बोला है। जिस तरीके से मोदी जी ने अभी भावुक अपील की है बिहार में कि अगर कांग्रेस RJD के तमाम नेता वोट मांगने आते तो बहिष्कार करिए। मेरी माँ का अपमान पूरे देश की माताओं का। मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूँ कि अभी स्ट्राइक हड़ताल हुआ था, क्यों बिहार में ही हुआ था? पूरे इंडिया में होना चाहिए था, क्यों बिहार में ही हड़ताल हुआ? क्यों बिहार में स्ट्राइक हुआ? हर जगह करना चाहिए ना, 29 राज्य में करना चाहिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इनको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। बिहार बंद की तस्वीरें किस तरीके से देखी आप? बिहार में तो लोग RJD और JDU दोनों से परेशान है। अगर बिहार वासियों को अपने स्टेट की तरक्की चाहिए तो किसी थर्ड पर्सन को चुने, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसको गंडक में डाल रखा है। लेकिन तमाम ये दोनों पार्टी जाकर कहीं ना कहीं अपने वायदों को उजागर कर रही है कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो बिहार का विकास होगा। नहीं तो दोनों तो थे ना, 20 साल से नीतीश जी भी है, उससे पहले लालू जी भी थे। मेन क्या वहाँ का पलायन रुक गया। पलायन का रेशियो अगर आज हम देखेंगे ना तो और बढ़ा है, घटा नहीं है, रेशियो बढ़ा ही है। आज 10,000 12,000 के लिए, इतने छोटे सैलरीज के लिए लोग बिहार छोड़ के अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। क्या करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है मैम। एक कहावत हो रहा है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। करना और कहने के लिए तो 15 लाख भी रुपए बोला था उन्होंने, वो आया नहीं आया। तो ये भी जुमला ही है, ये भी जुमला ही है। अभी चुनाव है ना, अभी तो ये जुमला ही है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो बात करते हैं युवा और विकास, बच्चे हमारे विकास देखने के चक्कर में सींग हो गया सिरों में। विकास का इंतजार करते करते 11 साल से विकास का इंतजार कर रहे हैं और सींग हो गया है बच्चों के हमारे। देखो, पढ़ाई लिखाई बेकार कर दी। नहीं, पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं, सब अपने अपने हाथों में। खुश रहो और किसी चीज की टेंशन मत लो, ठीक है? अपनी जिंदगी में खुश रहो। राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है, बीजेपी के नेता ने, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को जान से मारने के हत्या का प्रयास किया जा रहा है दुश्मनों के द्वारा। और ये हमारा प्रश्न है। हम देश के 140 करोड़ नागरिक इस बात की मांग उठाते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास क्यों किया गया। वो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम प्रधानमंत्री की तनख्वाह अपने टैक्स के पैसे से देते हैं। प्रधानमंत्री जो रोटी खाता है ना, वो हमारे पैसों से खाता है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति,
देश के उपराष्ट्रपति और जितने भी ये नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चंदे के टैक्स के पैसे से रोटी नहीं खाते, ये देश के टैक्स पेयर्स के पैसों से रोटी खाते हैं। कैसी हिम्मत है? संभल जाओ, संभल जाओ। यहाँ कोई फाइल से नहीं चलेगी, ना उदयपुर फाइल चलेगी, ना बंगाल फाइल चलेगी, ना नेपाल फाइल चलेगी। इस देश के अंदर भारतीयता चलेगी, और भारतीयता ये कहती है, भारत के नागरिक ये कहते हैं कि अगर भारत के नागरिकों ने भारत में एक सरकार चुनी है तो भारत की सरकार को भारत के नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। दिनेश प्रताप कह रहे हैं कि मोदी जी की मां का अपमान किया है, राहुल गांधी के मन से माफी मांगे राहुल गांधी। की संस्कृति में जो भारत की हमारी सनातन संस्कृति है, और जो हमारे भारत में राजनीति के मूल्य हैं, और जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, इस तरह से इनका गला घोंट दिया गया है कि आज कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी की बहन को गाली दे रहा है। अच्छा, राहुल गांधी को माफी मांगो। राहुल गांधी पे मत, आप राहुल गांधी पे मत आइए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, दिनेश प्रताप कह रहे हैं कि माफी मांगे। छोड़िए, मुझे नहीं पता कौन है दिनेश प्रताप, मैं नहीं जानता। योगी सरकार के मंत्री होगा, जो भी होगा, छोड़ो ना उसको, मैं नहीं जानता किसी को। अच्छा, मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर एक राजनीतिक मंच पे जहाँ पे राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, वहां पर किसी एक व्यक्ति ने कोई अपशब्द भाषा मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बोल दी, तो भाई पुलिस उसकी जांच करे, उसको जेल में डाले, कारावास की सजा दे। इस देश के अंदर न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोक अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, लेकिन उसको मुद्दा बना के मेरी माँ को गाली दी। भाई आपकी माँ को गाली किसने दी? आप कह रहे हो कांग्रेस पार्टी ने गाली दी, आप धरना प्रदर्शन करते हो बिहार के अंदर, बिहार को बंद करते हो कि मोदी जी की माता जी को गाली दी तो बिहार बंद है। अरे भाई, मोदी जी की माता जी तो गुजरात की थी, गुजरात बंद क्यों नहीं हुआ? अच्छा, बिहार क्यों बंद हुआ? पूरा देश बंद कर दो ना, आग लगा दो इस देश को। अगर मोदी की माँ ही भारत माता है तो आग लगा दो देश को। हद कर दिया आपने। माँ के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए, ये नहीं चलेगा देश के अंदर। इस देश का काफिले को रोकना कितना सही था? इस देश के अंदर सिर्फ एक माँ है, वो है भारत माँ। काफिले को रोकना कितना सही था? और एक दूसरे की माँ को जो गाली देता है उसके लिए है कानून का प्रावधान। अगर पुलिस वहाँ पे फेल होती है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के मुंह पे जूते मारने चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल है, काफिले को रोकना कितना सही था, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। देखिए, ये जो भी घटनाक्रम यहाँ पे घटा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर सब लोगों को, राहुल गांधी जी को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई, जेड+ सुरक्षा, बहुत बड़ी सुरक्षा मिली हुई है। उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित लोग एक षड्यंत्र के तहत, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनकी यात्रा को बाधित करते हैं, तो दोषी भारतीय जनता पार्टी है। वो लोग नहीं है, वो व्यक्तिगत लोग नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का नेतृत्व जब तक आदेश नहीं देगा तब तक उसकी हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये चलन, प्रचलन और बदचलन रहा है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता, एक भी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी भी चीज को बाधित कर सके। और मेरे को बड़ा दुख है इस चीज का। इस देश के अंदर ना तो देशवासियों की आवाज सुनी जा रही है, न देश के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज सुनी जा रही है, न देश के अंदर ऐसे लोगों की आवाज सुनी जा रही है जो देश के समाज के कल्याण के लिए बात करना चाहते हैं। इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है, और तानाशाही का जवाब आपको श्रीलंका से, बांग्लादेश से और नेपाल से सीखना चाहिए। तानाशाही का एक इलाज है, एक ही इलाज है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी। जिस तरीके से आज राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की, लगभग 5 मिनट तक काफिला रुका रहा, और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा है पूरे देश में फैल गया है। लेकिन देखना ही अब होगा कि बिहार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।